नमस्कार, खम्मा गणी। आज मैं आपको स्पॉटलाइट में जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रही हूँ, उन्होंने जयपुर के हेरिटेज, कल्चर और आर्ट को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने यूथ को आर्ट से एक अटूट बंधन में बांधा है। मॉडर्न इंडिया में जब देश के बड़े बड़े थिएटर फेस्टिवल्स की बात आती है तो जयरंगम की अपनी ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और इस सब को करने वाले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। इन्होंने MNIT से इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बड़े ओहदे का कार्यभार संभाला, लेकिन इस सब के चलते भी रंगमंच से इनका प्यार कम नहीं हुआ और फिर इन्होंने जयरंगम जैसे एक बड़े फेस्टिवल की रचना करी जो देश के नए व पुराने सभी रंगकर्मियों को एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, जहां वो अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दीपक गेरा जी से अंडर स्पॉटलाइट, एन इनिशिएटिव बाय 40 women एंड स्टार्टअप वॉइसेस। मैं जयपुर में ही पैदा हुआ। हालांकि मेरे फोर फादर्स और फादर सब दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जब इंडिया डिवाइड हुआ तो वो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट हुए और जिनमें से कुछ फैमिलीज जो जयपुर में आके बस गई थी, उसमें हमारी भी एक फैमिली थी। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ और जयपुर में ही मेरी एजुकेशन हुई। मुझे एक मौका मिला यहीं अपनी राजस्थान की तकनीकी शिक्षा में पढ़ाने का। 4 साल तक मैंने लेक्चरर का जॉब किया और कई सारे इंजीनियर्स तैयार किए। तो वहाँ पे भी कॉलेज में भी एक अनुभव ये रहा कि मुझे लगा कि जहाँ भी जाना होता है, और भी मित्र साथ थे, कि वहाँ जाके हम कोई ना कोई थिएटर क्लब ज़रूर बना लेते थे। तो जब ये 4 साल अध्यापन का काम किया तो उस दौरान भी एक थिएटर क्लब बना लिया गया और मुझे लगा कि स्टूडेंट्स ने साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वापस इसको बहुत अप्रिशिएट किया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार हुई जो इंजीनियर भी थे और नाटककार भी थे और अमूमन उनमें ज़्यादा अभिनेता थे। खैर, इस 4 बरस के अध्यापन के बाद एक दूसरा मुकाम आया, जब जो नौकरी आज मैं करता हूँ कि PWD में RPSC हुई और PWD में मैंने बतौर असिस्टेंट इंजीनियर नौकरी ज्वाइन कर ली। वो सफ़र के बाद एक बड़ा लंबा वक्फा आया कि ये सब कुछ छूट गया। फील्ड की जॉब कुछ अलग किस्म की थी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी और फिर वहाँ पे समय भी बहुत देना पड़ता था। कुछ चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं, आपको फिज़िकली महसूस नहीं होती, लेकिन चलती हैं। कि अजमेर में आके एक हमारे के झा साहब हुआ करते थे। हालांकि वो खुद भी PWD में उस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, लेकिन वो आर्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। उन्होंने और वहाँ के कुछ लोगों ने मिलके एक सोसाइटी का निर्माण किया, कला अंकुर। कला अंकुर आज की डेट में एक काफ़ी बड़ी सोसाइटी है अजमेर की और संगीत के बड़े ही वृहद कार्यक्रम करती है। तो कला अंकुर में क्योंकि झा साहब मेरे सीनियर भी थे डिपार्टमेंट में और कला के पारखी भी थे और उनको बहुत आनंद आता था कला के कुछ कार्य करने में, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप ये खाली संगीत का काम करते हैं, एक थिएटर भी करवाओ। तो उन्होंने कहा, अरे थिएटर करेगा कौन, थिएटर के लिए तो बहुत सारा तामझाम चाहिए। तो हमने कहा चलो हम करते हैं। तो फिर अजमेर में कला अंकुर में भी एक थिएटर क्लब का निर्माण हो गया। हालांकि मेरा प्रवास वहाँ पे 2 बरस ही रहा, लेकिन वहाँ पे भी एक थिएटर क्लब का निर्माण हुआ और हमने एक बड़ा ही नाटक किया जो शायद उस कला अंकुर का पहला और अंतिम ही नाटक था अजमेर में। उसके बाद नहीं हो पाया क्योंकि मेरी भी ट्रांसफ़र जयपुर हो गई। इसके लिए हमने एक संस्था का निर्माण किया। उस संस्था का नाम पे हमारी बड़ी बहस हुई कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। हमें लगा कि भाई इस तरह कोई कलावर्तनी और कला कई इस तरीके का नाम रख के कुछ एक ऐसा नाम रखा जाए जो आगे भविष्य में बहुत सार्थक हो और नाम को सार्थक करता हो। तो बहुत मंथन करके हम सब दोस्तों ने एक नाम रखा सोसाइटी का, जो हालांकि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न नाम था और लोग उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते थे। आजकल तो आपको ऐसे नाम बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के मिलेंगे। उसका नाम था 3M डॉट बैंड थिएटर फैमिली। इसको लेके हमने जयपुर में जयपुर थिएटर फेस्टिवल शुरू किया सन 2001 में और यहाँ के जयपुर के लोगों के साथ उस नाटक को कराने लगे और उन दिनों हमने पहला नाटक कराया अंधे चूहे। अंधे चूहे वी सेलेक्टेड द प्ले क्योंकि माउस ट्रैप एक ऐसा नाटक है जो लंदन में पिछले 60 बरस से हर रोज़ हो रहा है।
तो हमें लगा कि एक ऐसे नाटक की कल्पना की जाए कि दर्शक उससे जुड़े, तो कम से कम वो नाटक विश्वव्यापी तो हो। तो अंधे चूहे का मंचन हमारे लिए रवि चतुर्वेदी जी, जो उस वक्त ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और अंधे चूहे का मंचन किया। वो पहला एक ऐसा बिंदु था जब हमें लगा कि जयपुर में दर्शकों की कोई कमी ही नहीं है। और इवन हमारे साथ बहुत सारे स्कूल जुड़े, जिसमें खासकर एमजीडी और आईएएस, मतलब इन दोनों की उस वक्त की प्रिंसिपल और आईएएस को संभालते थे अशोक गुप्ता जी। तो उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बस भर भर के भेजा और लाइन में 3-3 शोज़ दिखाए। दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। और स्टूडेंट्स ने शायद जयपुर में इतने बड़े स्तर पे और इतनी प्रोफेशनली मैनेज नाटक पहली बार होते हुए देखा था। तो वो एक कायनात ही बदल सी गई। हमने कहा हम जयरंगम करेंगे जयपुर में। जयपुर आके मैंने अपने सब दोस्तों को बोल दिया कि अब हम एक नाट्य उत्सव करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा जयरंगम, और हम पूरे हिंदुस्तान से और कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया से लोगों को बुलाएंगे। तो खैर वो बात जितनी मजाक में ली जा सकती थी ली गई। काफ़ी लोगों को हंसी भी आ गई कि ठीक है यार, जयपुर में एक आध नाटक करा देना एक अलग बात थी। और राष्ट्रीय स्तर पे नाटक करना, फिर तुम कह रहे हो कि 30 नाटकों को बुलाएंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग बिग। 30 नाटकों का मतलब 450 कलाकार बाहर से आएंगे, रहेंगे, तो दैट विल बिकम ए बिग बजट, बिग मैनेजमेंट, कैसे होगा। फिर हमने सोचा कि चलो जो हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण रंगकर्मी हैं उनसे बात की जाए और उनको बुलाया जाए। और पहले ही जयरंगम में रतन थियम और हबीब तनवीर के नाटक, शायद मुझे लगता है एक ही मंच पे पहली बार इतनी दो बड़ी हस्तियों के नाटक एक साथ बैक टू बैक इस रविंद्र मंच पे हुए। और जयरंगम को इतना तेज उत्साह मिला जयपुर से कि 8 दिन के उस फेस्टिवल में 25 नाटक हुए थे। और एक भी नाटक ऐसा नहीं रहा जिसमें दर्शकों की लंबी कतार न लगी हो और लोगों ने जी भर भर के वो 30 नाटक देखे। बैक टू बैक 25 से 30 नाटकों का देखना जयपुर के लिए एकदम नया अनुभव हो गया। और जयरंगम शायद रातों रात पूरे देश में एक फेस्टिवल के रूप में स्थापित हो गया, जिसमें मैं कहूँगा कि रतन थियम जी और हबीब तनवीर जी के नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये धीरे 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 काफिला इतना बड़ा हो गया कि दूसरा जयरंगम हुआ, फिर तीसरा हुआ, और जयपुर का बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर, यूबी बिल्डर्स हो, यूडीबी बिल्डर्स हो, बड़े ज्वेलर्स हो, यहाँ के द्वारका ज्वेलर्स हो, हमें लगा कि लोगों में नाटक देखने की भी भूख है और नाटक के साथ जुड़ने की भी है। तो एक पूरा कॉरपोरेट सेक्टर का पूरा ताम झाम भी साथ जुड़ गया और उन लोगों ने एक सपोर्ट देना शुरू किया। क्योंकि जयरंगम बेसिकली एक फ्री फेस्टिवल होता है, वी डोंट चार्ज फॉर टिकट्स, ऑडियंस से नहीं करते। तो वो पूरे ताम झाम का खर्च उठाने के लिए सरकार का भी सहयोग मिला, कॉरपोरेट सेक्टर्स का भी मिला, और ये सिलसिला चलता रहा। इस पूरे सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि आपको विश्वास होना चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए और कुछ कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। और इन सब के बाद इतना बड़ा काम आपसे अकेले कभी हो नहीं सकता, आपके बहुत लंबे दोस्तों का नेटवर्क होना चाहिए। इसलिए एक बहुत लंबी श्रृंखला है हमारे दोस्तों की जो हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। फेस्टिवल जब भी शुरू होता है सब लोग फिजिकली भी यहीं आते हैं और पूरे हौसला अफजाई के साथ करते हैं। इसलिए जयरंगम को हम अमूमन कभी कभी दोस्त रंगम भी कहते हैं। और वी विश कि दोस्ती का, जयरंगम का, नाटक का, कला का यह सिलसिला चलता रहे।